बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। इस वक्त हम जामिया फैज़ानुल कुरान एजुकेशनल ट्रस्ट जामा मस्जिद उस्मान गनी सुका कट्ठा के सहन के अंदर बैठे हैं और मेरे आसपास उलमाई किराम का ये अजीम काफ़िला जो इस वक्त इर्द गिर्द के जितनी जामा मसाजिद हैं उसके अंदर अपनी दीनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर बैठने का मकसद ये है कि अभी 2 रोज़ पहले 30 जनवरी 2026 बरोज़ जुमातुल मुबारक सालाना अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस व जलसा दस्तारबंदी नहायत ही शान व शौकत के साथ मनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में फ़र्ज़ंदान तौहीद और रिसालत ने इसके अंदर शिरकत फरमाई और आप लोगों ने इसको बज़रिया सोशल मीडिया समात भी किया कि बड़े खूबसूरत व मनाजिर थे कि जब हमारे इस प्रोग्राम की सदारत करने वाले शहज़ादा ताजुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब क़िबला दामद बरकातुहुल आलिया सरज़मीन यूपी से तशरीफ़ लाए और मेहमान ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाल अहमद कुम्हार साहब सरज़मीन कश्मीर से ख़ुसूसी ख़िताब फरमाया। और जब उनका ख़िताब शुरू हुआ और कोई आँख ऐसी नहीं बची जो अश्कबार न हुई, उनका इतना पुरमग़ज़ जो ख़िताब था अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाही मामलात पर, फ़ज़ाइल पर, कमालात पर और पुंछ की सरज़मी पर उन्होंने एक अपना बेहतरीन पैगाम छोड़ा कि अल्लाह की रज़ा के साथ जुड़ना है, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो तो कुरान की तिलावत के साथ वाबस्ता हो जाओ, सोमो सलात वाली ज़िंदगी को इख्तियार करना है और आपसी भाईचारगी के अंदर जो है आपने अपना सिलसिला जो इसको कायम रखना है। देखिए कि इत्तिहाद के अंदर बुज़ुर्गों ने फरमाया कि उसके अंदर हयात है और इख्तलाफ के अंदर मौत है। तो आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि जब कौम मुत्तहिद हो जाती है तो वो दिन दूर नहीं होते हैं कि कौम की फलाह व बहबूदी के लिए ऐसे जो है वो इंतज़ामात सामने आते हैं। आज हम इजहार तशक्कुर के लिए अपने तमाम वर्कर जो ये साथियों को देखते हैं कि ये प्रोग्राम की कामयाबी इस पूरी टीम के सर जाती है। अगर एक एक कर का नाम मैं पुकारूं इस वक्त तो इस वक्त इस दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, तो मैं ये सारी जो कामयाबी है इस वक्त इस कामयाब प्रोग्राम की वो इन उलमाई किराम के सर पर जाती है। और हमारी अरकान इंतज़ामिया कमेटी जाम मस्जिद उस्मान गनी हूँ, अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा के नौजवान हूँ, अहलियान महल्ला हूँ, देह के लोगों ने शब रोज़ एक करके अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जिस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। मैं रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जिन जिन नेक बंदों ने दामे दिरमे कदमे सुखने इस अजीमुशान प्रोग्राम के अंदर अपना योगदान दिया, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और इस वक्त जो आप कैमरे के अंदर जामिया फैज़ानुल कुरान की इस अजीमुशान बिल्डिंग को जो इस वक्त कौम को दावत नज़ारा दे रही है, जामा मस्जिद शरीफ की खूबसूरत कि जो मामलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कौम के सामने हैं और आप हर 8 दिन के बाद नमाज जुमा के अंदर यहाँ आकर इस तमाम मामलात को अपने आँखों से मुशाहिदा करते हैं। और आपको पता है कि जामिया की जो मुख्तसर टाइम के अंदर दीनी खिदमत हैं, हर साल यहाँ पर 2-4 हाफिज़ कुरान जो कौम के हवाले किए जाते हैं, उसी की एक कड़ी थी कि 3 हाफिज़ कुरान इस दफ़ा जो है जामिया फैज़ानुल कुरान ने कौम के हवाले किए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जामिया से फ़राग़त तलबा हैं वो रियासत के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर दीन और सुन्नत की और अच्छे इदारों के अंदर अच्छी बड़ी बड़ी जामा मसाजिद के अंदर इस वक्त अपनी दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं अहलियान पुंछ से गुजारिश करूँगा, ख़ास करके सिटी के उन तमाम ज़ुमा हज़रात से, उन तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर से मैं इल्तमास करता हूँ कि आपके बिल्कुल पड़ोस के अंदर ये इदारा जो दीन की खिदमत के लिए यहाँ पर काम कर रहा है, जब जब आपको गाहे गाहे वक़्त मिले आप ज़रूर इस इदारे के अंदर तशरीफ़ लाइए। इस इदारे के अंदर पहुँचने के बाद आपको पता लगे ताकि जो कौम अपना सरमाया यहाँ पर सर्फ करती है उसका हिसाब देखिए, उसके मामलात देखिए, तभी इसके अंदर निखार पैदा होगा जब आप अपनी कीमती आरा हमारे इस सारे सिलसिले के साथ शामिल फरमाएंगे। तो मैं एक मरतबा फिर अवाम अहले सुन्नत का, उलमाई अहले सुन्नत का, यहाँ के अरकान का, यहाँ के महल्ले वालों का और जितने कुर्ब जवाहर के हमारे बुज़ुर्ग नौजवान तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बेहतरीन अंदाज के अंदर इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाने के अंदर अपना ताउन पेश फरमाया। तो एक बात मैं कह करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अहले जफ़ा ने वार किया, अहले गरूर भी साथ थे, अहले जफ़ा ने वार किया,
اہل غرور بھی ساتھ تھے لیکن قدم ٹھٹک گئے جب سچ کی دیوار کے پاس تھے۔ ہم نے صبر کے زخم سہے، تم گنتے رہو تیر اپنے، ہم نے صبر کے زخم سہے، تم گنتے رہو تیر اپنے، کل خود ہی تاریخ کہے گی اصل میں فاتح کون تھا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ سب کو اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہمارا کوئی دن اللہ کی بارگاہ میں لگ جائے، ہماری زندگی میں اس سے بہتر کوئی دن نہیں ہو سکتا ہے۔ زندگی کا قیمتی دن وہی ہوگا جو ہماری زبان امن کے ساتھ کھلتی رہی، ہماری نگاہیں حیا کے ساتھ اٹھتی رہیں، ہمارے قدم سلامتی کے ساتھ اٹھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کارواں کو سلامت رکھے، پونچھ کی اس بھائی کو اللہ سلامت رکھے، اور جو اس وقت نشے آور چیزوں کے اندر نوجوان ہر آنے والے روز پھنستے چلے جاتے ہیں، ہم رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام نشہ آور چیزوں سے تمام نوجوانوں کو بغیر مذہب و ملت ان کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ ہر آنے والا نوجوان اس ملک کا بہترین محافظ ہے، بہترین سپاہی ہے، بہترین قائد ہے۔ ہم سب کو اپنے اس ذاتی معاملات سے اوپر اٹھ کر کے ایک ماں باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے، ایک ذمہ دار شہری کا جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ ان نوجوانوں کی ان زندگیوں کا تحفظ کیا جا سکے جو ہمارے شہر کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے ان کی زندگیوں کو کام لایا جا سکے۔ میں شکر گزار ہوں یہاں کی جملہ ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کا، یہاں کی پولیس ڈپارٹمنٹ کا، یہاں کی پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کا، یہاں کی بجلی ڈپارٹمنٹ کا، کہ جنہوں نے سالہ سال کی اس روایت کو بنائے رکھا اور اپنا بھرپور تعاون دے کر کے اس خوبصورت معاملات کو احسن طریقے سے آپ نے قوم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ ہم آپ کی محبتوں کے منتظر ہیں، کبھی بھی تشریف لائیے اور اپنی خدمت کا ضرور موقع دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔